हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अभी ट्रिपल सी क्लास में। मैं हूं सोनू सक्सेना। आज की इस क्लास में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित पार्ट 2 का ये क्लास है, पार्ट 2 का वीडियो है, जो कि मैं पार्ट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्लास डाल चुका हूं आपके लिए और काफ़ी बच्चों ने उसे देखा है। तो अगर आप नए रहा करिए तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर आप बताया करिए आपको ये क्लास कैसा लगा। हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने के लिए चांसेस मिलता है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करने के लिए मांगता हूँ, जो कोई फ्री है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं अगर मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। तो इस क्लास को देखने के लिए आप एक कॉपी एक पेन लेकर ज़रूर बैठा करिए, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसे आप नोट डाउन करते रहा करिए। आपके एग्ज़ाम के टाइमिंग प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। दूसरा कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है 2-4-10 मिनट का वीडियो बना दूँ और आप देख के टिप्पसी या कोई भी एग्ज़ाम पास कर जाए, ऐसा कुछ शॉर्टकट तरीका नहीं होता पढ़ने का। पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत ज़रूर ही करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए करिए। तो देखिए आज की इस क्लास में मैं 30 क्वेश्चन लिया हूँ, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। ट्रिपल सी के अलावा कंप्यूटर के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी इस क्लास को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में भी है क्लासेस। तो मैं ऑप्शन को ही डायरेक्टली फॉलो करूँगा, आप ऑप्शन को देखते रहा करिए। जो आंसर होगा मैं उसको फॉलो करूँगा, उस ना करेक्ट आंसर बताता चलूँगा। तो इसमें देखिए कह रहा है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ ओएस, एंड्रॉयड ओएस, आईओएस, उपरोक्त सभी। तो ऐसा ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ाम में आपका पूछता है। और ट्रिपल सी का ये मैक्सिमम प्रीवियस कुछ पेपर को मैं इंक्लूड करता हूँ, कुछ आपके नए मॉडल के जो क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रिपल सी में उसको मैं इस क्लास में इंक्लूड करता हूँ और काफ़ी क्वेश्चनों को एनालिसिस करता हूँ। इतना सब मेहनत करने के बाद तब जाके मैं ये क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर पाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर कहीं भी हो, वो आपके कंप्यूटर का या मोबाइल का आत्मा होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर या मोबाइल को चला ही नहीं सकते हैं। आप देखते होंगे ना, आपका जो मोबाइल होता है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा, उसका नाम होता है एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड भी होता है। तो इसमें ना और भी नाम कई प्रकार के कई वर्जन आते हैं ना, चाहे आपका कंप्यूटर का हो चाहे मोबाइल फ़ोन का हो। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो मोबाइल फ़ोन का है। अगर आपका कंप्यूटर का पूछेगा, कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो डॉस हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया ना, ये सब क्या होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। लाइनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था। लाइनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है लिनक्स वेनपेल्ट, लिनक्स टॉरवाल्डा, लाइनक्स पोलिंग, कोई नहीं। तो इसको आपको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लाइनक्स टॉरवाल्डा जो लिखा है ये आपको हो जाएंगे, इन्हें लाइनक्स टॉरवाल्डा भी बोलते हैं, ठीक है। लाइनक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लाइनक्स टॉरवाल्डा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DSM का पूरा नाम क्या है। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, ये होता है DSM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है भैया। कह रहा है इंग्लिश में भी, अगर आप देखना चाहते देख लिया करिए। व्हाट इज़ द प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द इंटायर ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ इसका जो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है, कंट्रोलिंग करता है, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सबको रनिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कंप्यूटर में जो ये त्रुटियाँ होती हैं उनको इंडिकेट करता है डिस्प्ले पे। अगर कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं तो उसे भी डिस्प्ले पे इंडिकेट कर देगा, ठीक है। इन सब कार्यों को बताता है, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कह रहा है ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जो कि विंडोज़ GUI पे आधारित होता है। किस पे? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स का मतलब चित्र, यूज़र का मतलब प्रयोगकर्ता, इंटरफेस का मतलब होता है आमने सामने होते, ठीक है। तो ये हो गया। 6 क्वेश्चन कह रहा है विंडोज़ OS में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कुंजी के साथ एरो की दबाने से क्या होगा, यानी कि कंट्रोल और शिफ्ट और एरो अगर आप दबाते हैं ना तो उससे क्या होगा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज हाईलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यूज़र एंड कंप्यूटर ये दोनों के बीच होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। iOS का पूरा नाम क्या होता है, वो सोचा था बट इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की जो पहली स्क्रीन होती है उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका घड़ी जो होता है वो डेस्कटॉप पे दिनांक और आपको दिखाता है, समय भी दिखाता है। कहाँ पे होता है? माई कंप्यूटर पर, स्टेटस बार पे, टाइटल बार पे, टास्क बार पे। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, टास्क बार पे। कहाँ पे? टास्क बार। नीचे इमेज होगा, आप देख लीजिएगा टास्क बार कहाँ है। ये आपके डेस्कटॉप के कंप्यूटर की स्क्रीन है। देखिए यहाँ पे जो नीचे आपको पट्टी दिख रहा है, जहाँ घड़ी आपको दिख रहा है उसके नीचे एक पट्टी आपको दिख रहा होगा ना। ये आपको जो पट्टी दिखाई दे रहा है ये देखिए इधर, ये पट्टी, इसी को बोला जाता है टास्क बार, ठीक है। टास्क बार के राइट साइड में घड़ी होता है और लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होते हैं। और इधर देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब स्मॉल आइकन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। लाइनक्स एक डैश और डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग वही आपको दिया मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। मतलब कई यूज़र कई कार्य को कर सकते हैं। मतलब मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होगा तब कई यूजर हो जाएगा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। अब देखिए अगर यहाँ पे कह रहा है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, कई यूज़र कई कार्य को कर सकते हैं ना, उसे ही बोलते हैं क्या। कह रहा पहला होगा मल्टी यूजर, लाइनक्स एक मल्टी यूजर और डैश कह रहा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है, तो कौन सा है आपको बताना है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी। अब देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ना, ये आपका सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रचलन में है, कार्य भी इसका ज़्यादा हो रहा है। निम्न में से कौन सा आंतरिक कमांड है। इंटरनल कमांड की बात कह रहा है। तो 12 का आप देखिएगा इसका हो जाएगा 4, A एंड B, VER वेयर कमांड, और आपका B बता रहा है DIR कमांड, ठीक है। ये क्या होते हैं? इंटरनल कमांड होते हैं। जैसे अभी CD, ठीक है, MD, CLS, ठीक है, ये सब इंटरनल कमांड होते हैं। आगे चलते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी निम्न में से क्या है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, A एंड B। कंट्रोल प्लस एस्केप से भी कर सकते हैं, प्रेस विंडो प्लस की भी कर सकते हैं ना। यानी कि स्टार्ट ना, किसी प्रोग्राम को जब कंप्यूटर से आप क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं तो ये बटन को प्रेस करके आप किसी प्रोग्राम को रनिंग कर सकते हैं ना, स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। निम्न में से फ्रीवेयर कौन सा है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, यूनिक्स है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट कह रहा है कर्नल क्या होता है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ऑल हो जाएगा। ग्राफिक इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी होता है। एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लाइनक्स एंड यूनिक्स चिप हैज़ ए स्टोर ना। तो ये आपका जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। कर्नल जो होता है लाइनक्स का मुख्य भाग होता है, लिख लीजिएगा कहीं नोट करके। अगर आपसे पूछेगा लाइनक्स का मुख्य भाग कौन है तो कर्नल है।
इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? तो 16 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो यह हो जाएगा बी, MS DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका किस पे, यूनिक्स आधारित नहीं है। डॉस के बारे में मैंने पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से बताया हूँ, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। 17 में कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, तो क्या शामिल करता है? देखिए जहाँ जहाँ है क्वेश्चन आप देखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम MCQ ना, तो इंपॉर्टेंट जहाँ है मैं आपको कर दिया, बाकी सभी को है, ठीक है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, A एंड B दोनों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर में शामिल होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लाइनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाइनक्स होता है। 19 से चलते हैं। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है मेमोरी का, डिवाइस का, प्रोसेसर का, उपरोक्त सभी का। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी कार्य करता है। मैंने अभी आपको बताया था, फाइल फोल्डर डायरेक्टरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल को भी सपोर्टिंग करता है, जैसे आपका विंडो करता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, MS DOS दोबारा से रिपीट हो गया है। चलते हैं 21 पे। ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट, .bmp, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इम्प्रेस, तो .odp ये इम्प्रेस का होता है। अगर आपका कैल का पूछेगा .ods, कैल का स्प्रेडशीट हो गया, P फॉर पावर पॉइंट, ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर ना, यानी कि लिब्रे ऑफिस, ये सब लिब्रे ऑफिस के, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो होगा .odt, ठीक है, ये होगा लिब्रे ऑफिस राइटर का, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर। 23 पे चलते हैं। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है, तो 23 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा 4, मैग्नेटिक डिस्क एंड फाइल मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स, मैनेज कंप्यूटर मेमोरी, मतलब ये सब कार्य करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। 24 पे चलते हैं। क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है? तो आप बताइए। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल नहीं है, वो उसमें ऑलरेडी पहले से ही एंटीवायरस रहता है। उबंटू एक ना फ्री सॉफ्टवेयर है और आपके स्थानीय भाषाओं में भी दिया होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश में होता है। 25 का देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में। 26 में चलते हैं। लाइनक्स में एक यूज़र लोड और अपलोड कर सकता है, लोडिंग और अपलोडिंग कर सकता है यूज़र। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, कर्नल मॉडल से। 27 में चलते हैं। टेलीफोन संख्या जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डैश का उदाहरण है, तो 27 का जो हो जाएगा ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड है। 28 पे चलते हैं। देखिए ये आपका प्रिपरेशन क्लास है। यदि कंप्यूटर का टाइम और डेट गलत है तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं? तो आप देख रहे होंगे कंट्रोल पैनल में कंप्यूटर की सारी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये आपका होता है कंट्रोल पैनल। 29 में चलते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्राम को चलाने के लिए उनमें एक डैश होना आवश्यक है। तो 29 में देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकी क्या होती है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा
Alt+F4 शट डाउन करने का। शॉर्ट की वजह से भी आप देखेंगे विंडो में Alt+F4 से प्रेस करते हैं तो आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट की तरीके से। तो आज की इस क्लास में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए अगर आप नए रहा करिए। पार्ट 1 वीडियो को ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी बच्चों ने देखा है, वॉचिंग टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बच्चे कमेंट करके नहीं बताते हैं ना कि आपको क्लास कैसा लगा। देख तो रहे हैं अच्छे से, लेकिन थोड़ा समय निकाल के कमेंट तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।